हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो पाकिस्तान और इंडिया के उन लोगों के लिए जो कि यूरोप जाना चाहते हैं और यूरोप के किसी अच्छे मुल्क में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और अपनी फैमिली का मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं। लेकिन इशू ये आता है कि उन्हें यूरोप के किसी भी अच्छे मुल्क का वीज़ा नहीं मिलता। वो कई बार ट्राई कर चुके होते हैं, एम्बेसी जा चुके होते हैं, एम्बेसी की लंबी लंबी लाइनों में लग चुके होते हैं, एम्बेसी में घंटों ख्वारी कर चुके होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें यूरोप के किसी अच्छे मुल्क का वीज़ा नहीं मिलता। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए, क्योंकि आज जिस यूरोप के मुल्क के बारे में मैं बताने वाला हूँ वो दुनिया का अमीर तरीन मुल्क समझा जाता है। दुनिया के जो 10 अमीर तरीन मुल्क आते हैं उसमें ये आता है। इसके अलावा ये दुनिया में सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाले मुल्कों में भी इसका शुमार होता है। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि यूरोप के इस मुल्क में जाने के लिए आपको ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ एक डॉक्यूमेंट आपने देना है, एक डॉक्यूमेंट आपने तैयार करवाना है, एक डॉक्यूमेंट आपने वहाँ पर सबमिट करवाना है और उसके बाद आपको इस मुल्क का वीज़ा मिल जाता है। ये कौन सा डॉक्यूमेंट है, कहाँ पे देना है, किस तरह आपने तैयार करवाना है, ये सब मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि यूरोप के जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ उस मुल्क का नाम है लग्जमबर्ग। दोस्तों, लग्जमबर्ग जाने के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। यूरोप के अक्सर मुल्कों में जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा दस्तावेजात चाहिए होती हैं, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है जो आप पूरी नहीं कर पाते हो, आप जा नहीं पाते। लग्जमबर्ग जाने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया सिर्फ एक डॉक्यूमेंट आपको तैयार करना है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के लोग जो यूरोप जाना चाहते हैं उनका मेन मकसद क्या होता है। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के लोग जो यूरोप जाना चाहते हैं उनका मेन मकसद होता है ज़्यादा पैसा कमाना, और इसके अलावा उनका कोई मकसद नहीं होता। और पैसा कमाना क्यों होता है? इसलिए उनका ज़्यादा मकसद पैसा कमाना होता है क्योंकि वो अपनी फैमिली से मोहब्बत करते हैं, अपने बीवी बच्चों, माँ बाप, बहन भाइयों से मोहब्बत करते हैं और वो उनकी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं। लग्जमबर्ग के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ। लग्जमबर्ग सेंट्रल यूरोप में वाक़ है और बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है, बहुत ही अमीर मुल्क है। यहाँ आप जाते हैं तो आपको 3 बहुत बड़े एडवांटेज हासिल होते हैं। पहला एडवांटेज तो ये है कि लग्जमबर्ग आप जाते हैं तो ये एक शेंगन कंट्री में है। शेंगन कंट्री में यूरोप के 28 मुल्क हैं और उन 28 मुल्कों ने आपस में मुआहदा करा हुआ है, एग्रीमेंट करा हुआ है कि अगर किसी भी एक मुल्क में कोई बंदा आ जाता है इन 28 मुल्कों में से तो बाकी के 27 जो यूरोप के मुल्क हैं वहाँ पर वो बगैर वीज़े के जा सकता है। इसका बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है। अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे जितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, चाहे बस हो, ट्रेन हो, वैन हो, कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, वो सब फ्री है। तो यहाँ पे आपका एक ख़र्चा बचता है। एक और एडवांटेज ये है कि यहाँ पे बच्चों की एजुकेशन 12th क्लास तक फ्री है। बच्चों की एजुकेशन 12वीं क्लास तक फ्री है और यहाँ का जो बच्चों का एजुकेशन सिस्टम है दुनिया का सबसे अच्छा एजुकेशन सिस्टम माना जाता है। और दोस्तों, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है जिसके लिए आप बाहर जाते हो, यहाँ पे यूके, यूरोप के दूसरे मुल्कों के मुकाबले में तकरीबन डबल तनख्वाह मिलती है। यूके वगैरह में तकरीबन 5 से 6 लाख रुपये पाकिस्तानी रुपीज़ में तनख्वाह मिलती है, लेकिन लग्जमबर्ग में अगर आप जाते हैं और आपको काम मिल जाता है, जॉब मिल जाती है, तो आपको पाकिस्तानी रुपीज़ में 12 लाख रुपए और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 4 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। इसके अलावा दोस्तों, एक और एडवांटेज मैं आपको बता दूं जो बहुत अहम है, जो आपको पता होना चाहिए, वो ये कि यहाँ के जो लोग होते हैं जिनके पास यहाँ की नेशनलिटी होती है, जिनके पास यहाँ का पासपोर्ट होता है, जिनके पास यहाँ की शहरियत होती है, वो दुनिया के 150 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री है, वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। इसके पासपोर्ट की इतनी अहमियत है। और दोस्तों, अगर आप भी 5 से 7 साल यहाँ पर रहते हो तो आप भी यहाँ पर PR और नेशनलिटी हासिल कर सकते हो। तो दोस्तों, लग्जमबर्ग में ये तमाम बहुत बड़े बड़े एडवांटेज हैं जिसकी वजह से लोग लग्जमबर्ग जाना चाहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान इंडिया के लोगों का ड्रीम है कि किसी तरह लग्जमबर्ग पहुंच जाएं। और जैसा कि मैंने बताया, आपको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट तैयार करना है और उस डॉक्यूमेंट का अगर आप सही तरह से तैयार कर लेते हैं और आप उसे सही तरह से वहाँ जमा करवा देते हैं तो आपको लाजमी वीज़ा मिल जाता है। अब ये डॉक्यूमेंट कौन सा है मैंने आपको आगे वीडियो में बताना है, किस तरह तैयार करना है आपको वीडियो में बताना है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको पहले ये बता दूँ कि यहाँ पर कौन कौन सी जॉब्स के ज़्यादा मौके हैं। लग्जमबर्ग जाते हैं तो आपको वहाँ पर जॉब करनी है, आप वहाँ कोई तफरी करने तो नहीं जा रहे, आपने वहाँ जॉब करनी, तो आपकी नॉलेज में होना चाहिए वहाँ कौन सी जॉब के ज़्यादा मौके हैं और आपको वो जॉब मिल सकती है, नहीं मिल सकती। दोस्तों, सबसे ज़्यादा लग्जमबर्ग में जिस जॉब के मौके हैं वो हैं IT सेक्टर, कंप्यूटर सेक्टर में। अगर आपने IT और कंप्यूटर में कोई भी डिप्लोमा करा हुआ है, कोई भी आपने मास्टर करा हुआ है, कोई भी बैचलर करा हुआ है, कोई भी इंजीनियरिंग करी हुई है, कोई भी शॉर्ट कोर्स करा हुआ है, तो आपको यहाँ आसानी से जॉब मिल जाती है क्योंकि हर चीज़ कंप्यूटराइज है, हर चीज़ IT से लिंक करती है। सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा जॉब है वो यहाँ पर है होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में। होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बेतहाशा जॉब है। उसकी वजह है कि यहाँ पे लाखों की तादाद में हर साल टूरिस्ट घूमने आते हैं और टूरिस्ट जब आते हैं तो जाहिर सी बात है वो होटल रेस्टोरेंट में का रुख करते हैं रुकने के लिए, स्टे करने के लिए। तो होटल रेस्टोरेंट में भी अच्छी खासी जॉब है।
होटल रेस्टोरेंट में जो जॉब्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप एजुकेटेड हो जब भी आप होटल रेस्टोरेंट में जॉब कर सकते हो, अगर आप एजुकेटेड नहीं हो जब भी आपको होटल रेस्टोरेंट में जॉब मिल सकती है। एजुकेटेड है तो आप होटल के मैनेजर, होटल के एडमिनिस्ट्रेटर, होटल में कैशियर, अकाउंटेंट की जॉब कर सकते हो। लेकिन अगर आप एजुकेटेड नहीं हो तो आप वेटर या वेट्रेस का काम कर सकते हो, रूम सर्विस, हाउसकीपिंग का काम कर सकते हो, बेल बॉय का काम कर सकते हो, डाइनिंग एरिया में अटेंडेंट काम कर सकते हो, रिसेप्शन पे अटेंडेंट काम कर सकते हो, लॉन्ड्री का काम कर सकते हो, गार्ड का काम कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको खाना बनाना है तो शेफ या कुक का काम कर सकते हो, किचन में हेल्पर के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं। जो जॉब है वहाँ पे वो है ड्राइविंग की जॉब। ड्राइविंग में एक तो आप टैक्सी ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो, जो कि पाकिस्तान और इंडिया में आसानी से बन जाता है। तो आपके पास अगर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होता है तो आपको यहाँ ड्राइविंग की जॉब आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा फूड डिलीवरी की आसानी से जॉब मिल जाती है, घरों और ऑफिस में खाना पहुंचाना होता है। इसके अलावा ग्रॉसरी की डिलीवरी की भी अच्छी जॉब मिल जाती है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे मेडिकल शोबे में बहुत जॉब है। अगर आप क्वालिफाइड डॉक्टर और MBBS डॉक्टर हो तो आपको जॉब मिल जाती है आसानी से। मेडिकल के शोबे में क्वालिफाइड नर्स हैं, आप रजिस्टर्ड नर्स हैं, आपको आराम से जॉब मिल जाती है। इसके अलावा अगर आपको डिस्पेंसरी का कोई भी काम आता है डिस्पेंसिंग के हवाले से तो जॉब मिल जाती है। इसके अलावा आपको एज अ वार्ड बॉय जॉब मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको फार्मेसी का कोई भी काम आता है तो आपको फार्मेसी के हवाले से भी जॉब मिल जाती है दोस्तों। लास्ट में कंस्ट्रक्शन में बहुत जॉब्स हैं। कंस्ट्रक्शन में अगर आप सिविल इंजीनियर हो, आर्किटेक्चर हो तो अच्छी जॉब मिल जाती है। या फिर आपको कोई हुनर आता है, स्किल आता है, जैसे कि आपके पास कारपेंटर का हुनर है, या फिर आपको वेल्डिंग करने का काम आता है, आपको इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, आपको प्लम्बरिंग का काम आता है, आपको कलर करने का काम आता है, आपको वॉलपेपर लगाने का काम आता है, आपको मार्बल टाइल लगाने का काम आता है, आपको पूरी किचन रेनोवेशन, हाउस रेनोवेशन का काम आता है, तो फिर आपको अच्छी जॉब मिल जाती है दोस्तों। ये तमाम जॉब्स हैं, मैंने आपको शुरू में बताया, आपने सिर्फ एक डॉक्यूमेंट देना है और उसके बाद आपको वीज़ा मिलने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं दोस्तों। वो क्या चांसेस हैं वो मैं बताता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ कि जॉब्स के अप्लाई करने के लिए बहुत सारे इसके लिंक हैं। अप्लाई करने के लिए बहुत सारे जॉब्स के ऑनलाइन लिंक मौजूद हैं। कुछ लिंक मैंने भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ जाकर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि आपको एक डॉक्यूमेंट देना है जिसके बाद आपको जॉब मिलने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं दोस्तों। वो मैं बताया था वो क्या डॉक्यूमेंट है दोस्तों। वो डॉक्यूमेंट जो है जो लोग अक्सर नहीं बनाते और जिसकी वजह से उन्हें वहाँ से कोई जॉब ऑफर भी नहीं आती और जॉब भी नहीं मिलती दोस्तों, वो डॉक्यूमेंट है यूरोपियन फॉर्मेट में CV दोस्तों। यूरोपियन फॉर्मेट में अगर आपका CV होता है तो आपको 90% चांस हो जाता है कि आपको वहाँ पे जॉब मिल जाएगी, क्योंकि यूरोप में यूरोपियन फॉर्मेट CV कबूल किया जाता है। तो आपका CV और कवर लेटर जो होता है ना वो यूरोपियन फॉर्मेट में बना हुआ होना चाहिए। यूरोपियन फॉर्मेट में CV और कवर लेटर आप या तो खुद बना लो, और अगर खुद नहीं बना सकते तो यहाँ पर एक नंबर चल रहा है, आप हमसे भी बनवा सकते हो। लेकिन इशू ये है कि अक्सर लोग नॉर्मल सा CV भेजते हैं, आम सा CV वहाँ भेज देते हैं, जिसके बाद उन्हें जॉब वगैरह की ऑफर नहीं आती, वो लोग मायूसी और डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। तो सबसे अहम जो डॉक्यूमेंट है यूरोप जाने के लिए, लग्जमबर्ग जाने के लिए, वो है यूरोपियन फॉर्मेट CV और कवर लेटर। यूरोपियन फॉर्मेट और CV और कवर लेटर का अपना एक तरतीब होती है, अपना एक फॉर्मेट होता है, अपना एक स्टाइल होता है। उस हिसाब से यूरोप में CV और कवर लेटर को एक्सेप्ट किया जाता है। पहली नज़र में अगर आपका CV उसे पसंद नहीं आएगा तो CV पढ़ेगा भी नहीं और फिर आपको जॉब के लिए कंसिडर भी नहीं करेगा। तो आपका यूरोपियन फॉर्मेट में CV और कवर लेटर होना चाहिए। और जैसे कि बताया खुद बना लो, खुद नहीं बना सकते तो आप हमसे ही बनवा सकते हैं। तो दोस्तों यूरोपियन फॉर्मेट में CV और कवर लेटर आप भेजते हो तो एम्प्लॉयर आपसे रब्ता करता है व्हाट्सएप या ईमेल पे और आपका इंटरव्यू करता है और उसके बाद वो जॉब ऑफर लेटर भिजवाया जाता है। तो जॉब ऑफर लेटर आए तो समझ लो आपको 99% वीज़ा मिल गया। आप पाकिस्तान और इंडिया में लग्जमबर्ग के जो एम्बेसी है वहाँ पे जाते हैं और इसके अलावा VFS ग्लोबल भी इसको इंटरटेन करता है। पाकिस्तान में सुना है बेल्जियम का एम्बेसी भी लग्जमबर्ग के वीज़ा इंटरटेन करता है, तो वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करते हैं। वहाँ पर आप जॉब ऑफर लेटर के साथ साथ जो चीज़ें देते हैं वो आपकी ये होनी चाहिए, पासपोर्ट बना हुआ हो, आपके पास हेल्थ सर्टिफिकेट हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, NIC हो, फ़ोटो हो, ये तमाम, और FRC हो, ये तमाम चीज़ें वहाँ पर देते हैं। तो वहाँ पर फिर आपको अमूमन 10 से 15 दिन में वहाँ का वीज़ा मिल जाता है। शुरू में 1 से 3 साल का वर्क वीज़ा मिलता है, बाद में मज़ीद एक्सटेंड हो जाता है। 5 से साल बाद PR और नेशनलिटी मिल जाती है। और अक्सर जो लग्जमबर्ग के एम्प्लॉयर होते हैं वो जिस बंदे को भी जॉब देते हैं उसको फ्री एयर टिकट भी देते हैं, वहाँ पर फ्री रिहाइश भी देते हैं, फ्री खाना भी देते हैं। तो अच्छी खासी आपकी सेविंग हो जाती है। 12 लाख रुपये माहाना तनख्वाह पाकिस्तानी रुपीज़ में, 4 लाख रुपये माहाना तनख्वाह इंडिया में। तो दोस्तों लग्जमबर्ग के लिए ट्राई करें। लग्जमबर्ग बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है, दुनिया के 10 अमीर तरीन मुल्कों में आता है। आप खुद भी गूगल पर सर्च कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है वो है यूरोपियन फॉर्मेट CV और कवर लेटर। वो ज़रूर बनवाएं और वो बनवा के अप्लाई करें, क्योंकि उसके बनवाए बगैर अगर आप अप्लाई करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसको बनवा के आप अप्लाई करते हैं तो आपको ज़्यादा चांस हो जाते हैं वीज़ा हासिल करने के। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।